नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी चतुर्थ इकाई के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के भक्त कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के कालांश में हमने विद्यार्थियों राम काव्य की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा की थी और आज हम राम काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि राम काव्य परंपरा के भक्त कवियों को देखा जाए तो सबसे पहला स्थान हम देते हैं स्वामी रामानंद जी को। विद्यार्थियों, स्वामी रामानंद जी का जन्म है वो काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था तथा राघवानंद जी से ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। यदि हम स्वामी रामानंद जी के शिष्यों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें तो भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख हमें मिलता है। इन 12 शिष्यों के नाम हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, इसके बाद पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। रामानंद जी रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था उसे रामानंद जी ने सभी के लिए खोल दिया, अर्थात किसी भी जाति का व्यक्ति है वह अब भक्ति और उसके मार्ग को अपना सकता था। रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है वो राजस्थान के गलताजी में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की थी। यदि हम रामानंद जी के रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी मुख्य रचनाओं में रामाष्टक, राम रक्षा स्तोत्र और बहुत ही प्रसिद्ध जो आजकल सभी व्यक्तियों के मुख से भी सुनी जाती है, हनुमान जी की जो आरती है वो उन्हीं के द्वारा रचित है। अब हम राम काव्य परंपरा के अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं तो हम राम काव्य परंपरा के सबसे प्रसिद्ध और समन्वयकारी कवि गोस्वामी तुलसीदास को देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म है संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी में और इनका जो निधन है संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुआ माना जाता है। इनकी मृत्यु के संबंध में एक पद भी मिलता है जिससे भी पुष्टि होती है कि इनका निधन 1680 में हुआ। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, अर्थात श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उस दिन तुलसीदास ने गंगा नदी के किनारे पर अपना है शरीर है त्याग दिया। इनका जन्म है राजापुर में माना जाता है। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने पर ऐसा माना जाता है कि इनके पिता ने जन्म लेने के बाद इनका त्याग कर दिया और इनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया। जब तुलसी का जन्म हुआ तब कहते हैं माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो नरहरिदास द्वारा हुई जो तुलसी के गुरु माने जाते हैं। तुलसीदास जी का विवाह है दीनबंधु पाठक की पुत्री है रत्नावली से हुआ था और एक ऐसा हमें भी दृष्टांत सुनने में आता है कि रत्नावली की किसी कठोर बात को सुनकर तुलसी के मन में वैरागी जगा और तुलसीदास जी है राम के परम भक्त बन गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने तुलसी की
रचनाओं की संख्या 12 मानी है और इनकी जो 12 रचना है उनमें 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 है छोटे ग्रंथ हैं। इनके जो बड़े ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध तो रामचरितमानस, उसके बाद विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली का स्थान है। अन्य 7 छोटे ग्रंथों में रामलला नछहु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल का स्थान है। अब हम तुलसीदास जी की कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। तुलसीदास जी की कीर्ति का जो आधार है, इनकी जो सबसे मुख्य रचना है वो है रामचरितमानस। यह तुलसी की कीर्ति और ख्याति का भी आधार है। रामचरितमानस का प्रारंभ है तुलसी ने अयोध्या में संवत 1631 में किया और उसे 2 वर्ष और 7 माह में समाप्त किया। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। राम कथा पर आधारित इस महाकाव्य को तुलसी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। ये 7 कांड हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे अंतिम और 7वां उत्तरकांड। रामचरितमानस के जो राम हैं वे लोक रक्षक हैं। वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना इस महाकाव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। यदि भाषा की बात करें तो प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग तुलसी के द्वारा किया गया है। श्रृंगार का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन उन्होंने अपने महाकाव्य में किया है। मानस में सर्वत्र समन्वय की हमें विराट चेष्टा दिखाई देती है और तुलसी के इस महाकाव्य का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि प्रत्येक हिंदू के पूजा घरों में इसको स्थान मिला है और लोग इसका मंगल के लिए पाठ करते हैं। अगला जो उनका ग्रंथ है वो है विनय पत्रिका। इस काव्य ग्रंथ में 279 पद हैं और जहाँ पर रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था वहीं विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में लिखी गई है। भक्ति भावना की दृष्टि से यह अत्यंत ही अद्वितीय ग्रंथ है और इस ग्रंथ का जो प्रधान रस है वो है शांत रस। तुलसी ने पद शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। ये जो पद हैं विभिन्न राग रागिनियों, जिनमें राग बिलावल, राग रामकली, राग बसंत, राग भैरव, राग केदारा, राग कान्हरा, राग टोडी, राग सोरठ, राग मल्हार आदि में इस ग्रंथ को निबद्ध किया गया है। विनय पत्रिका की जो रचना है मुक्तक गेय पदों में, तथापि उसमें एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता भी हमें विद्यमान दिखाई देती है। विनय पत्रिका के पदों में हम देखें तो आत्मनिवेदन, शरणागति की कामना, मन की भसना, दैन्य आदि भावों की सुंदर व्यंजना तुलसी के द्वारा की गई है। तुलसी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है और उसका जो मूल आधार वो दैन्य है। तुलसी की भक्ति पद्धति को विनय पत्रिका पढ़कर ही समझा जा सकता है और आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि यदि आपको तुलसी के राम को समझना हो तो रामचरितमानस पढ़िए और यदि तुलसी को समझना हो तो विनय पत्रिका का अध्ययन कीजिए। अगली रचना है गीतावली। जो गीतावली है गीति काव्य शैली में 7 कांडों में रचित काव्य ग्रंथ है जिसमें राम कथा के मधुर प्रसंगों का गान है मुक्तक शैली में किया गया है। राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य रस का सुंदर विधान इस ग्रंथ में है। वात्सल्य के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का सुंदर निरूपण गीतावली में देखने को मिलता है। गीतावली की जो रचना है
वह तुलसी ने सरस ब्रज भाषा में की है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की इसमें बहुलता है। वात्सल्य वर्णन पर हम देखते हैं कि सूर का जो बाल वर्णन है उसका प्रभाव दिखाई देता है। उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग करते हुए भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति तुलसी ने की है। गीतावली के बाद अगला जो इनका प्रमुख ग्रंथ है वह है कवितावली। कवितावली की रचना है कवित सवैया शैली में की है और यह एक प्रकार का मुक्तक काव्य ग्रंथ है। इस काव्य ग्रंथ में 7 कांड है, किंतु हमें प्रबंधित्व देखने को नहीं मिलता। इसे तुलसी की अंतिम कृति समझा जाता है। राम कथा के सरस और मार्मिक स्थलों का चुनाव है इस काव्य कृति में किया गया है और देखें तो अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। अंत्य साक्ष्य के लिए कवितावली का आधार लेकर तुलसी संबंधी जीवन वृत्त की खोज की गई है। इसमें तुलसी की दुरावस्था, तत्कालीन अकाल, महामारी, अधर्म, पाप, अत्याचार आदि का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में इसकी रचना कवि ने अवश्य की है, किंतु इसमें ब्रज भाषा के अलावा अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी, फारसी के शब्द भी हमें मिलते हैं। इन कवियों के अलावा भी जो अन्य राम भक्त कवि हैं उनमें ईश्वर दास प्रमुख रूप से हैं और इनकी रचना जो मुख्य रूप से इनकी कीर्ति का आधार वे हैं भरत मिलाप और अंगद पेज। इसके अलावा मुनि लावण्य, ये भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और इनकी रचना रावण मंदोदरी जो संवाद है उसी के कारण इनकी कीर्ति है। अगले कवि हैं ब्रह्मजिनदास, जिनकी रचनाओं के नाम हैं हनुमंत रास और हनुमंतगामी कथा। सुंदरदास ने हनुमान चरित लिखा है और जो अग्रदास हैं उनकी मुख्य रचनाओं के नाम हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश, भाषा। इसके अतिरिक्त राम भक्त कवियों में केशव का भी प्रमुख स्थान है और उनकी राम कथा पर जो आधारित महाकाव्य वो है रामचंद्रिका। कवि सेनापति का भी राम कवियों में स्थान आता है और कवित रत्नाकर उनकी प्रमुख रचना का नाम है। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक नामक महाकाव्य की रचना की। माधवदास चारण ने राम रासो और अध्यात्म रामायण नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। वहीं हृदय राम का हनुमान नाटक राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। लालदास द्वारा रचित अवध विलास राम काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। तो परशुराम देव ने रघुनाथ चरित और दशावतार चरित नामक ग्रंथों की रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य है राम कथा को आधारित मानकर ही लिखा है। तो विद्यार्थियों, ये राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें मुख्य रूप से स्वामी रामानंद और गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इनके अतिरिक्त भी जो अन्य राम कवि काव्य धारा के कवि हैं उनमें ईश्वरदास, मुनि लावण्य, सुंदरदास, अग्रदास, केशव, सेनापति, प्राणदास चौहान, हृदय राम, लालदास और मैथिली शरण गुप्त का स्थान आता है। इसी के साथ आज का कालांश हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।